नमस्कार मेरी रॉयल फैमिली, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज फिर स्टोइक योद्धा आपके बीच उपस्थित हुआ है, आपको एक और नए रास्ते पर ले जाने के लिए। लेकिन यह रास्ता कोई आम रास्ता नहीं है। ये वो रास्ता है जो आपके दिल के सबसे अंधेरे कोने से होकर निकलता है, जहां दर्द दबा पड़ा है, जहां आंखें तो कभी बरसी नहीं पर सीना हर रात भीगता रहा है। आज जो बात हम करने जा रहे हैं वो एक कहानी है, 4 दोस्तों की कहानी। पर असल में ये सिर्फ उन 4 दोस्तों की कहानी नहीं है, ये आपकी कहानी है मेरी रॉयल फैमिली, आपकी अपनी कहानी। भाई आज हम एक ऐसा उदाहरण लेकर बात करेंगे जिसे सुनते ही आपके अंदर से आवाज आएगी, हाँ भाई स्टोइक योद्धा मेरे ही दिल की कह रहा है। मुझे पूरा विश्वास है ये जो हालत है जिससे आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, ये आपकी जिंदगी में भी चल रही है, या शायद कुछ समय पहले ही आप इससे गुजरे हों। कभी आपने महसूस किया है ना भाई, जब आप पूरी सच्चाई से किसी को चाहते हो तो दुनिया आपको कमजोर समझने लगती है। जब आप दिल से किसी के लिए खड़े रहते हो तो वो इंसान ही आपको हल्का समझने लगता है। आप उसे प्रायोरिटी बनाते हो पर वो आपको ऑप्शन बना देता है। आप उसके हर दुख में उसके साथ खड़े रहते हो, पर जब आपकी बारी आती है तो वो कहता है तुम बहुत ज्यादा हो, तुम मुझे सफोकेट करते हो। भाई ये कहानी है 4 दोस्तों की, जहां एक लड़का प्यार में इतना डूब जाता है कि उसे अपने दोस्तों की बातें भी कड़वी लगने लगती हैं। उसे हर वो इंसान दुश्मन लगने लगता है जो उसे उस लड़की से दूर करने की बात करता है। पर असलियत क्या होती है? वो लड़की धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास को, उसके व्यक्तित्व को और फिर अंत में उसे खुद को ही उससे दूर कर देती है। भाई आज स्टोइक योद्धा आपको एक आईना दिखाने आया है जिसे देखकर आप कहोगे हाँ भाई ये तो मेरे ही साथ हो चुका है, या मैं भी इसी रास्ते पर जा रहा हूं। तो चलो आज उस पहले उदाहरण से बात करते हैं जिसे सुनने के बाद आपका दिल कह उठेगा अब बहुत हुआ, अब मैं खुद को टूटने नहीं दूंगा। और अब मैं आपसे पूछता हूं एक सवाल जिसका जवाब आपको इस पूरी कहानी में खुद मिलेगा। आप किसी को इतना देने को तैयार हैं, पर क्या वो इंसान आपको खोने से डरता है, या आपने खुद को उस इंसान के लिए खो दिया जिसे आपके होने का कोई अफसोस ही नहीं। तो चलो भाइयों, अब चलते हैं उन 4 दोस्तों की उस कहानी में, जहां एक की मोहब्बत उसके आत्मसम्मान से टकरा गई। और फिर क्या हुआ यह जानना आपके लिए जरूरी है। अध्याय 1, जब इश्क तुम्हें मिटा देता है। कभी तुमने किसी को इस कदर चाहा है कि खुद को ही भूल गए हो? कभी ऐसा हुआ है कि किसी की एक मुस्कुराहट के लिए तुमने अपना पूरा दिन कुर्बान कर दिया हो, और फिर एक दिन उसी इंसान ने तुम्हें कहा हो मुझे स्पेस चाहिए, तुम बहुत ज्यादा हो गए हो। यही हुआ अर्जुन के साथ। इस कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से कई दिलों की तबाही शुरू होती है, बेइंतहा मोहब्बत से। 4 दोस्त थे, अर्जुन, देव, समीर और राघव। चारों बचपन से साथ थे, हर खुशी हर गम मिलकर झेले थे। कॉलेज का पहला साल चल रहा था, जिंदगी, नई दोस्तियां और एक नई शुरुआत। अर्जुन एक शांत और सीधा लड़का था जिसे किताबें पसंद थीं, जो खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचता था। और एक दिन उसकी जिंदगी में आभा आई, एक ऐसी लड़की जो अपनी खूबसूरती से नहीं अपने तेवरों से लोगों को दीवाना बनाती थी। पहली नजर में अर्जुन का दिल फिसल गया, वो उसकी हंसी में डूब गया, उसकी आंखों में खो गया और उसके नाम से ही उसकी धड़कनें बढ़ने लगी। धीरे धीरे अर्जुन की दुनिया सिमटने लगी, सिर्फ आभा तक। उसने अपने दोस्तों से दूरी बना ली, अपने शौक छोड़ दिए, यहां तक कि अपने सपनों को भी एक किनारे रख दिया, सिर्फ इसलिए कि आभा को खुश रख सके। वो हर सुबह सबसे पहले उसके लिए कॉफी लेकर आता था, हर क्लास के बाद उसका इंतजार करता था, उसके लिए कॉलेज फंक्शन में पार्टिसिपेट करता, गाने लिखता, कविता सुनाता, सब कुछ। और ये सब करते हुए अर्जुन ने एक बात नहीं देखी, आभा कभी उसके लिए कुछ नहीं कर रही थी, वो सिर्फ ले रही थी और अर्जुन बस देता जा रहा था। प्यार, समय, इज्जत, सपने, हर चीज। देव, समीर और राघव कई बार समझाते भाई थोड़ा खुद के लिए भी जी लिया कर, पर अर्जुन हंसकर कहता जब वो खुश होती है ना तो लगता है दुनिया जीत ली। लेकिन किस्मत की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जिसे हम अपनी दुनिया मान लेते हैं वही एक दिन हमें गैर बना देता है। एक दिन कॉलेज की कैंटीन में आभा ने अर्जुन से कहा तुम बहुत ज्यादा हो गए हो अर्जुन, तुम्हारी हर वक्त की मौजूदगी अब बोझ लगने लगी है, आई नीड स्पेस। वो पल जैसे किसी ने अर्जुन के सीने में तेज छुरा घोंप दिया हो। जिस इंसान के लिए उसने सब कुछ छोड़ा वो अब उसे ही छोड़ने को तैयार थी। उस रात अर्जुन ने खुद से एक सवाल किया, क्या मेरा प्यार गुनाह था? वो अपने कमरे में अकेला बैठा रहा, अंधेरे में मोबाइल की स्क्रीन पर उसकी पुरानी चैट्स को देखता रहा। हर एक आई मिस यू अब बस एक झूठ लग रहा था। उसकी आंखें सूख चुकी थीं, लेकिन दिल अभी भी धड़क रहा था उसी के नाम से। वो सोच रहा था
क्या इतना देना गलत था? क्या वक्त देने से कोई वक्त मांग लेता है? और तभी उसकी जिंदगी के सबसे करीबी दोस्त देव, समीर और राघव उसके पास आए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस पास बैठ गए। और वो चुप्पी ही सबसे बड़ा सहारा थी अर्जुन के लिए। कभी कभी शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मौजूदगी ही काफी होती है। उस रात अर्जुन ने पहली बार खुद को आईने में देखा, एक ऐसा चेहरा जो खुद से ही अजनबी लगने लगा था। और उसने उस आईने से सिर्फ एक बात कही, अब बहुत हुआ, अब मैं खुद को वापस पाऊंगा। अब यहां एक सवाल उठता है, अगर आप अर्जुन की जगह होते तो क्या आप भी खुद को भूल जाते, या फिर उस वक्त अपनी पहचान बचा लेते? सोचिए और अगला चैप्टर जरूर सुनिए, जहां अर्जुन उस लड़के से एक ऐसे इंसान में बदलने वाला है जिसे छोड़ने वाला हर रोज तड़पेगा। अध्याय 2, अर्जुन 2 हो, वो चुप्पी जो चुभने लगी। कुछ हार इंसान को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि फिर से बनाने के लिए होती है। और अर्जुन अब टूट कर नहीं, तैयार हो रहा था। उस रात के बाद अर्जुन ने एक वादा किया, अब मैं किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए जीऊंगा। वो अब भी वही अर्जुन था, पर अब उसके अंदर एक खामोश आग जल रही थी। ऐसी आग जो चीखती नहीं थी, बस सुलगती थी। और सबसे खतरनाक लड़ाई वही होती है जो बिना शोर के लड़ी जाए। अर्जुन ने पहला कदम क्या उठाया? उसने खुद को गायब कर दिया। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, ना कोई सोशल मीडिया स्टोरी, हर जगह से साइलेंस। और यही वो साइलेंस था जो धीरे धीरे सबकी बेचैनी बढ़ा रहा था। आभा ने जब देखा कि अर्जुन ने उससे कोई संपर्क नहीं किया तो पहले तो उसे राहत मिली, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते वो रिलीफ एक सवाल में बदल गया। कहीं अर्जुन सच में मुझे भूल तो नहीं गया? उसे उम्मीद थी कि अर्जुन टूटेगा, मैसेज करेगा, वापस आएगा। पर अर्जुन ने जो शुरुआत की थी वो अब उसकी रूह में उतर चुकी थी। दूसरा कदम, अर्जुन ने खुद से दोस्ती की। सुबह 5 बजे उठना, रनिंग पर जाना, खुद से बातें करना। वो हर वो चीज कर रहा था जिसे करने का कभी समय ही नहीं मिला। उसने अपने पुराने शौक वापस उठाए, किताबें पढ़ना, गिटार बजाना, स्केचिंग। धीरे धीरे अर्जुन ने वो इंसान बनने की शुरुआत की जिसे देखकर लोग सिर्फ पसंद ही नहीं करते बल्कि इंस्पायर्ड हो जाते हैं। तीसरा कदम, अर्जुन ने खुद की वैल्यू बढ़ानी शुरू की। उसने वो गलती दोबारा नहीं की, खुद को किसी की नजरों में साबित करने की। अब वो खुद को अपनी नजरों में ऊंचा उठाने में लगा था। अब अर्जुन का वक्त बहस में नहीं, बर्बादी में नहीं, बल्कि बेहतर बनने में जा रहा था। और जो लोग सोचते थे कि अर्जुन अब भी वहीं अटका होगा, उन्हें अब अर्जुन की चुप्पी चुभने लगी थी। देव, समीर और राघव भी हैरान थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अर्जुन इतने कम समय में इतना बदल जाएगा। अब बात करते हैं आभा की। पहले वो अर्जुन के मैसेजेस को नजरअंदाज करती थी। अब वो उसका आखिरी सीन मैसेज देखकर घंटों मोबाइल घूरती थी। पहले अर्जुन उसकी स्टोरीज पर फौरन रिएक्ट करता था, अब वो स्टोरी लगाकर चेक करती थी उसने देखा क्या। और यही होता है वैल्यू का असली खेल। जब तुम गायब हो जाते हो तब सामने वाला तुम्हारी मौजूदगी की कीमत समझता है। अब अर्जुन का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। वो अब भी सबसे मिलजुल कर रहता, मगर अब उसके बात करने का तरीका बदल गया था। पहले वो हर किसी को जवाब देता था, अब वो सिर्फ वही सुनता था जो उसकी ग्रोथ में मदद करे। लोग कहते अर्जुन बदल गया है, पर सच ये था, अर्जुन अब असली अर्जुन बन गया था। अब सवाल ये नहीं था कि अर्जुन को क्यों छोड़ा गया, अब सवाल ये था कि जो उसे छोड़ गया क्या अब खुद को माफ कर पाएगा। अब यहां एक सवाल उठता है, जब आप चुप रहते हैं तो क्या आप सच में हार मानते हैं, या फिर वो चुप्पी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है? सोचिए और अगला चैप्टर जरूर सुनिए, जहां अर्जुन की वो खामोश वैल्यू अब भीड़ में अलग दिखने लगेगी और आभा अपनी सबसे बड़ी गलती को महसूस करने लगेगी। अध्याय 3, वो नजरों में आया बदलाव और एक साइलेंट रिवेंज। हर इंसान की जिंदगी में एक मोड़ आता है जहां या तो वो खुद को मिटा देता है या फिर अपनी पहचान को इतना चमका देता है कि पूरी दुनिया उसे देखने पर मजबूर हो जाती है। अर्जुन अब दूसरा रास्ता चुन चुका था। वो अब भी वही अर्जुन था, लेकिन अब उसके चेहरे पर वो मासूमियत नहीं, बल्कि एक ठंडी सी मुस्कुराहट थी जो सबको सोचने पर मजबूर कर देती थी। इसमें अब कुछ तो बदल गया है। कॉलेज का वार्षिक समारोह आने वाला था, हर कोई तैयारी में लगा था। आभा भी अपने नए ग्रुप के साथ बहुत एक्टिव थी। लाइमलाइट, कैमरा, फॉलोअर्स, ये सब अब उसकी दुनिया थी। लेकिन जिस इंसान की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी वो था अर्जुन। तूने सुना अर्जुन स्टेज स्पीच देने वाला है? अर्जुन ने अब डांस टीम ज्वाइन कर ली है। उसकी पेंटिंग इंस्टाग्राम पे वायरल हो गई। हर कोने में अब अर्जुन का नाम गूंज रहा था। जिसे कभी किसी ने नोटिस नहीं किया था, अब सब उसी को देख रहे थे।
और वो दिन आया। कॉलेज ऑडिटोरियम में सैकड़ों लोग बैठे थे, लाइट्स, कैमरा, शोर। पर जब अर्जुन मंच पर चढ़ा तो सब कुछ एकदम शांत हो गया। उसके कपड़े सिंपल थे पर अंदाज रॉयल, आंखों में आत्मविश्वास, आवाज में ठहराव और दिल में वो जख्म जो अब उसकी ताकत बन चुके थे। उसने कोई दर्द की कहानी नहीं सुनाई, कोई शिकायत नहीं की, बस एक लाइन कही, कभी खुद को इतना बेहतर बना दो कि लोग तुम्हें छोड़ने का अफसोस जिंदगी भर करें। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आभा वहीं बैठी थी, पहली लाइन में। वो देख रही थी अर्जुन को, जिस अर्जुन को उसने एक दिन कहा था तुम बोझ बन गए हो। अब वही अर्जुन आज सबसे भारी नाम बन चुका था उस हॉल में। बदलाव सिर्फ कपड़ों या लुक में नहीं था, बदलाव उसकी नजरों में था। अब वो किसी को इंप्रेस नहीं कर रहा था, अब वो खुद को एक्सप्रेस कर रहा था। पहले वो अपनी हर बात आभा से शेयर करता था, अब वो खुद से बातें करने लगा था। पहले वो वैलिडेशन ढूंढता था, अब वो सेल्फ रिस्पेक्ट को जीने लगा था। और यही था उसका साइलेंट रिवेंज। बिना एक भी शब्द कहे, बिना एक भी इल्जाम लगाए, अर्जुन ने अपने आप को इतना बेहतर बना लिया कि आभा सिर्फ देख सकती थी पर छू नहीं सकती थी। एक शाम की बात है, आभा ने अर्जुन को पार्क में अकेले बैठा देखा, किताब पढ़ते हुए। वो पास आई, बोली, तुम बहुत बदल गए हो अर्जुन। अर्जुन ने पन्ना पलटा और सिर्फ इतना कहा, हाँ अब मैं खुद के लिए जीता हूं। उसके शब्द कम थे लेकिन उसकी आंखों में इतना कुछ था कि आभा को कुछ कहने के लिए शब्द नहीं मिले। वो बस उसे देखती रही और अर्जुन वो मुस्कुराकर उठ गया। अब बात यह नहीं थी कि अर्जुन आभा को वापस चाहता था या नहीं, अब बात यह थी कि अर्जुन खुद को खोना नहीं चाहता था। यह बदलाव ही उसका बदला था। अब आभा की सबसे बड़ी सजा यह थी कि वो हर रोज उस इंसान को देखती जिसे उसने खो दिया था और जो अब उसके लायक नहीं रहा। और अब एक सवाल, क्या तुम्हारी चुप्पी भी किसी को इस तरह बेचैन कर सकती है? क्या तुमने खुद को इस हद तक निखारा है कि जो तुम्हें छोड़ गया अब वो अपनी किस्मत को कोसे? सोचिए और अगले अध्याय में जानिए। जब आभा फिर से अर्जुन की जिंदगी में लौटने की कोशिश करेगी तो अर्जुन क्या करेगा? क्या वो उसे मौका देगा? या फिर अध्याय 4, जब वो लौट कर आई पर अर्जुन बदल चुका था। वक्त बदलता है पर कुछ लोग ये बात तब समझते हैं जब सामने वाला इंसान इतना बदल जाता है कि अब वो उसी रिश्ते के काबिल ही नहीं रह जाता। अर्जुन की जिंदगी अब एक नई रफ्तार पकड़ चुकी थी। हर दिन उसके लिए एक नया अनुभव, हर सुबह एक नई शुरुआत और हर रात खुद से मुलाकात। अब अर्जुन को किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं थी। वो अब भीड़ से अलग दिखने नहीं बल्कि खुद से जुड़ने लगा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ जज्बात, कुछ अफसोस वक्त के साथ लौट कर आते हैं और इस बार आभा लौट आई थी। एक दिन कॉलेज की कैंटीन में अर्जुन अपने दोस्तों के साथ बैठा था, मुस्कुरा रहा था, बातें कर रहा था और उसी वक्त सामने से आभा आती है। पहले जैसा कॉन्फिडेंस अब उसकी आंखों में नहीं था। उसके चेहरे पर अब वो नखरे नहीं बल्कि पछतावे की लकीरें थीं। वो धीरे से आकर बोली, अर्जुन क्या हम बात कर सकते हैं? पूरे ग्रुप में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें अर्जुन पर टिक गईं। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा पर अब उसकी आंखों में मोहब्बत नहीं, मायूसी से निकली समझदारी थी। वो उठ खड़ा हुआ, बिना गुस्से के, बिना घमंड के, बस एक शांत आवाज में बोला, बात करने के लिए उस वक्त नहीं आई जब मेरी हर बात तुम तक पहुंचाना चाहती थी मेरी आंखें। फ्लैशबैक की तरह आभा को अब वो पल याद आ रहे थे जब अर्जुन उसका इंतजार करता था, जब वो उसके हर मूड को समझता था, जब वो सब छोड़कर उसके लिए दौड़ कर आता था। और अब उसी अर्जुन की एक मुस्कान भी उसे अजनबी लग रही थी। उसे वो दिन याद आया जब उसने अर्जुन से कहा था, तुम बहुत ज्यादा हो, सफोकेटिंग लगते हो। पर आज उसे अर्जुन की मौजूदगी ही सबसे ज्यादा सुकून दे रही थी, क्योंकि अब अर्जुन सबकी नजरों का नहीं, दिलों का हीरो बन चुका था। आभा फिर बोली, मुझे लगता है मुझे तुमसे फिर से बात करनी चाहिए, हम फिर से शुरू कर सकते हैं शायद। अर्जुन मुस्कुराया। वो वही मुस्कान थी जिसे पाने के लिए कभी आभा तरस जाती थी, लेकिन इस बार वो मुस्कान उसके लिए नहीं थी, वो खुद अर्जुन के लिए थी। उसने धीरे से जवाब दिया, तुम सही कहती थी, मैं तब बहुत ज्यादा था, लेकिन अब मैं उतना ही हूं जितना खुद के लिए जरूरी हूं। और ये लाइन आभा की आंखों में पानी ला गई, क्योंकि जिसे वो कमजोर समझती थी अब वही उसका सबसे बड़ा पछतावा बन गया था। अब अर्जुन उसे वापस चाहता भी नहीं था, क्योंकि जो इंसान खुद को पा लेता है वो कभी किसी को मनाने नहीं जाता। अर्जुन ने सिर्फ इतना कहा, तुम्हारे लिए मैं एक चैप्टर था पर मेरे लिए तुम एक सबक बन गई, और मैं वही किताब दोबारा नहीं पढ़ता जो एक बार मुझे जला चुकी हो। इतना कहकर अर्जुन आगे बढ़ गया। वो अब उस लड़ाई से जीत चुका था,
जो कभी उसने अपने दिल में खुद से लड़ी थी, और आभा वो वहीं खड़ी रह गई, एक ऐसे इंसान को जाते हुए देखते हुए जो अब भी वहीं था पर अब उसका नहीं था। और अब एक सवाल, क्या आपने कभी किसी को इस हद तक माफ किया है कि वो खुद को जिंदगी भर माफ ना कर पाए? क्या कभी आपकी खामोशी ने किसी के अंदर तूफान खड़ा कर दिया? सोचिए और अगले अध्याय में जानिए, अब जब अर्जुन पूरी तरह बदल चुका है तो वो अपनी जिंदगी को किस दिशा में ले जाएगा। क्या अब उसकी जिंदगी में कोई नया रिश्ता आएगा या वो अकेले ही अपने सफर का हीरो बनेगा? अध्याय 5, जब खुद से मोहब्बत हो जाती है तो किसी की जरूरत नहीं रहती। अब अर्जुन को किसी से कुछ साबित नहीं करना था। अब वो किसी के इंतजार में नहीं था। अब वो किसी के मैसेज का जवाब देने को बेचैन नहीं था, क्योंकि अब उसे सबसे ज्यादा मोहब्बत खुद से हो चुकी थी। जो काम सबसे मुश्किल होता है ना, वो है खुद को टूट कर चाहना, खुद को समझना और फिर खुद से कभी माफ ना करना जब कोई हमें तकलीफ देने की कोशिश करे। अर्जुन की जिंदगी अब बहुत बदल चुकी थी। हर सुबह अब जल्दी उठना, खुद पर काम करना, नए स्किल्स सीखना, लोगों से कम लेकिन खुद से ज्यादा बातें करना, यह सब अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। अब अर्जुन के पास हर सवाल का जवाब था, लेकिन वो अब हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता था, क्योंकि शांति ही अब उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई थी। एक दिन कॉलेज के सेमिनार में अर्जुन को मोस्ट ट्रांसफॉर्म्ड स्टूडेंट का अवार्ड मिला। स्टेज पर खड़े होकर जब उससे पूछा गया, तुमने इतना बदलाव कैसे किया, तो उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने एक दिन खुद से वादा किया था कि अब मैं किसी की चॉइस नहीं बल्कि खुद की प्रायोरिटी बनूंगा। और उस दिन के बाद हर दिन सिर्फ खुद के लिए जिया। तालियों से पूरा हॉल गूंज उठा, लेकिन अर्जुन की नजरें भीड़ पर नहीं, अपने अंदर के उस पुराने अर्जुन पर थी, जो एक जमाने में रोया करता था, तड़पा करता था, और अब मुस्कुरा कर कहता है, धन्यवाद, तू टूट गया था ताकि मैं बन सका। अब अर्जुन को कोई पछतावा नहीं था, ना आभा से दूर होने का, ना उसके लौट आने का, ना किसी को खो देने का, क्योंकि अब अर्जुन ने खुद को पा लिया था, और जिसने खुद को पा लिया हो वो कभी किसी को खोकर टूटता नहीं। अब अर्जुन स्टोइक बन चुका था, एक ऐसा योद्धा जो लड़ाई खुद से लड़ चुका है, और अब दुनिया की कोई ताकत उसे हिला नहीं सकती। भाई, अब बात सिर्फ अर्जुन की नहीं है, अब बात तुम्हारी है। हाँ, तुम जो ये सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, जो यहां तक आ चुका है, तुम्हें समझना होगा कि अब तुम्हारा वक्त है। अब खुद को बदलने का वक्त है, अब खुद से प्यार करने का वक्त है, अब स्टोइक बनने का वक्त है। अब सवाल नहीं, जिम्मेदारी है। क्या तुम वो इंसान बन सकते हो जिसे खो देने का डर सबको हो? अब भाई, अगर तू यहां तक आ गया है तो स्टोइक योद्धा की तरफ से तेरे लिए 5 सवाल हैं। तू इन सवालों के जवाब खुद से देना और खुद को समझना, तभी तू सच में बदल पाएगा। 1, क्या अब तू उस इंसान के पीछे भागेगा जिसने तुझे छोड़ दिया, या उस इंसान को बनाएगा जो किसी के लिए बेशकीमती हो? 2, क्या तू अपने हर टूटे पल को अपनी ताकत बना सकता है? 3, क्या तू खुद से वादा करेगा कि अब किसी को खुद से ऊपर नहीं रखेगा? 4, क्या तू खुद के लिए इतना मजबूत बनेगा कि अब कोई तेरी कमी महसूस करे? क्या तू वाकई स्टोइक योद्धा की तरह खड़ा हो सकता है, बिना किसी सहारे, लेकिन अंदर से इतना मजबूत कि पूरी दुनिया तुझे सलाम करे? भाई, जो भी यहां तक पहुंचा है, स्टोइक योद्धा सिर्फ तुम्हारे लिए काम करता है, तुम्हारे लिए लिखता है, बोलता है, सोचता है, ताकि तुम कभी किसी की कमी में खुद को ना खो दो। मुझे तुम्हें गिरते नहीं, सिर्फ उठते हुए देखना है, हर बार, हर हाल में। अब एक काम कर, अगर तू यहां तक आया है ना, तो कमेंट करके बता, मैं स्टोइक बनने के रास्ते पर हूं, ताकि मुझे भी पता चले कि तू बदल रहा है। और भाई, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ जरूर शेयर कर जो आज भी किसी की याद में तड़प रहा है। अब दर्द को ताकत बना, क्योंकि अब तू स्टोइक योद्धा है।